तो नमस्कार। हम लोग पिछली सीरीज में ये देख रहे हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या गलतियां करते हैं, सफलता कैसे मिलती है और क्या बाधाएं आती हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी रणनीति क्या होना चाहिए। ये सभी बताते हैं कि किस तरह से फार्मर प्रोड्यूसर रजिस्टर करना है, पर बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि फार्मर प्रोड्यूसर का बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए। और यही वह एक पॉइंट है जो डिफरेंस पैदा करता है, जो आपको सफलता दिलाता है। आज भी आप नेट के ऊपर सर्च करेंगे तो जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आज सफलतापूर्वक अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो वही हैं जिन्होंने इन चीज़ों को ध्यान में रखा है। तो देखिए, हम लोग ये बात कर रहे थे कि सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम क्यों फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, समस्या क्या है, खेती की समस्या क्या है। तो शेष खेती की समस्या है उत्तराधिकार का कानून। क्योंकि जब भूमि स्वामी मरता है तो जमीन बंटती है और आप सबके इलाके में भूमि स्वामियों की मृत्यु हो रही है, तो जमीनें बंट रही हैं। आज भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 87% जो किसान है वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर है। तो आप जब सूक्ष्म, लघु और सीमांत किसान हैं तो आपके पास कम जमीन है। आपको खेती में जो आदान चाहिए, खाद, बीज, दवाई, मशीन, उपकरण, उनको खरीदने के लिए आप अपने सबसे निकटतम दुकान में जाते हैं। और इसकी जो सप्लाई चेन है फैक्ट्री टू फार्मर के बीच में, यहाँ सामान्यतः 3 से 4 लोग काम करते हैं। तो आप 4 लोगों का प्रॉफिट जोड़ के आपको प्राइस मिलता है, मूल्य मिलता है। क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती और उपलब्धता की भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको समय पर सामान मिलेगा। दूसरी समय आप जब कुछ उगा लेते हैं तो अब ज़्यादातर लोग मल्टी क्रॉप ना करके मोनोक्रॉप करते हैं, वो एक ही फसल बोते हैं और उस फसल को बेच के अपने सब खर्चे करना चाहते हैं। तो उनसे एक फसल से उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। तो जब वो मंडी में बेचने जाते हैं तो उनको वो मूल्य नहीं मिलता है और यहीं से किसानों में असंतोष उपजता है। जैसे अभी आप देख रहे हैं सोयाबीन के किसान आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें 6,000 मिलना चाहिए। मंडियाँ 3,500 रुपये कुंटल पर अटकी हैं और मध्य प्रदेश सरकार या कह रही है कि वो 4,500 रुपये कुंटल खरीदेगी। तो ऐसे असंतोष की भावना निरंतर बढ़ती है और फिर वो सोचते हैं कि हमने ये फसल ही क्यों पैदा की। तो मंडी में जब हम बेचने जाते हैं तो हमें ये समझना चाहिए, जो किसान नहीं समझते हैं और वो कभी समझने की कोशिश भी नहीं करते, वो पूछते भी नहीं हैं कि जो कमोडिटी वो पैदा कर रहे हैं उसकी सप्लाई चेन क्या है, उसके एंड यूजर क्या है। तो अगर आप फील्ड क्रॉप पैदा कर रहे हैं, जैसे सोयाबीन है, गेहूं है, धान है, मक्का है, तो इनके जो एंड यूजर हैं वो 3 लोग हैं। नेशनल लेवल के स्टॉकिस्ट, जैसे आईटीसी है या कारगिल है, इस तरह के बड़े बड़े जो स्टॉकिस्ट हैं वो हैं। दूसरे हैं प्रोसेसर, जो इसको प्रसंस्करण करके चीज़ें बनाते हैं। तीसरे हैं एक्सपोर्टर, जो इसका निर्यात करते हैं। इन 3 लोगों पे ही एंड में आपका सामान पहुंचता है। बीच में जितने लोग काम कर रहे हैं, जो मध्यस्थ हैं, वो उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं आपके ट्रेड को, क्योंकि आप सीधे इन 3 को नहीं बेच पा रहे हैं। इन 3 की 3 शर्तें हैं, बाजार की 3 शर्तें हैं, बेसिक शर्तें। ह्यूज क्वांटिटी, सेम क्वालिटी और कॉम्पिटिटिव प्राइस। इनको बड़ी मात्रा चाहिए, इनको एक जैसी क्वालिटी चाहिए और प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य चाहिए। अब ये जो लघु, सीमांत, सूक्ष्म किसान है वो ये 3 शर्तें पूरी नहीं कर पाता है। तो यहाँ सामान्यतः 6 से 7 लोग काम करते हैं। तो आपको 7 लोगों का प्रॉफिट घटा के प्राइस मिलता है मंडी में। और यही वह पॉइंट है जो बीसीएस सर्किल क्रिएट करता है और यही एफपीओ का बिजनेस मॉडल है। क्योंकि एफपीओ इसी समस्या का समाधान निकालने का रामबाण हल है, पर यह हल ट्रेडिंग मॉडल नहीं है। हमारे एफपीओ जो गलती कर रहे हैं वो उनके सामने जो व्यापारी है
जो कृषि आदान बेच रहा है या मंडी में जो व्यापारी खरीद रहा है उसके मॉडल को कॉपी कर लेते हैं। उतने संसाधन उनके पास नहीं है और उन्हें एफपीओ बनाने की जरूरत भी नहीं है, किसान तो उनको बेच ही रहा है, इसीलिए वो चल नहीं पाते। तो उनको क्या चाहिए? उनको सर्विस मॉडल अपनाना है। सर्विस मॉडल में किसानों को एडवांस बुकिंग, एडवांस लिफ्टिंग, एडवांस स्टॉकिंग में अगर वो इन्वॉल्व करते हैं, किसान अपने पास से या किसान क्रेडिट कार्ड से एफपीओ को पैसा देता है, तो वो बहुत सस्ती प्राइस में, जो होलसेलर के प्राइस है, होलसेलर का जो डिस्काउंट है, उस डिस्काउंट पे फार्मर्स को 3 महीने पहले, 2 महीने पहले मटेरियल दे सकते हैं। इसी तरह जब वो बेचते हैं तो उनको उनकी उपज का ग्रेड करना चाहिए, उन्हें व्यापारी को देखना चाहिए कि व्यापारी जब किसान से मंडी में बिना ग्रेड का गल्ला खरीद लेता है तो आगे वो ग्रेड करता है, और क्वालिटी एफएक्यू, फेयर एवरेज क्वालिटी नॉर्म, ए ग्रेड का गल्ला कौन सा है, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का, डी ग्रेड का, उससे वो बेचता है। किसान क्या करता है, ABCD सब मिला के एक साथ मंडी में लेके आता है। तो अगर हम ग्रेडिंग करते हैं एफपीओ, हमारे उसकी पैकिंग करते हैं, उस पर सर्टिफिकेट लगाते हैं, तो किसान को ग्रेड वाइज पैसा मिलेगा। आज मंडी में जब किसान पूरा 40 कुंटल सोयाबीन लाता है तो उसकी हिम्मत नहीं है कि मूल्य न मिलने पर वो वापस ले जाए। हम हजारों किसानों को ये कहते सुने हैं कि वो कहते हैं मंडी में आया गल्ला शमशान की लकड़ी है, ये जल के ही जाएगी, घर नहीं जाएगी लौट के, यहीं जलेगी, उसको बेच के ही जाना है चाहे कोई भी भाव मिले, और ये मजबूरी में की गई बिक्री है, ये कोई खुशी से की गई बिक्री नहीं है, डिस्ट्रेस सेल है। तो अगर हमारे एफपीओ अपने मेंबर्स की और दूसरे किसानों की फसल को ग्रेड करते हैं, अपने एफएक्यू जारी करते हैं, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने किसान से व्यापारी किस एफएक्यू में खरीदेगा ये क्वालिटी नॉर्म जारी नहीं किए हैं, और यही वो गैप है जहां एफपीओ अपना बिजनेस खड़ा कर सकता है। देखिए, जो भी बिजनेस खड़े होते हैं वो प्रॉब्लम और कानून के गैप में ही खड़े होते हैं। ऐसे कोई आपको थाली में रख के सफलता नहीं देता है, आपको आंख खोल के देखना पड़ता है कि गैप कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ है, उसका हल कहाँ है। तो यदि आप अपने मेंबर्स का ग्रेड करके मटेरियल बिकवाते हैं और आपको केवल नेटवर्किंग करना है, आपको खरीदना नहीं है। हम क्या करते हैं, जब दुकान खोलते हैं तो उसमें खाद बीज दवाई भर के रख देते हैं, लोन लेते हैं, एनबीएफसी से लोन लेते हैं, बड़ा ब्याज देते हैं, और उतना उसमें प्रॉफिट नहीं होता, रिस्क होता है। इसी तरह जब हम खरीदते हैं तो अपने मेंबर से खरीद के अपने गोडाउन में रखते हैं, फिर उसको आईटीसी को या किसी दूसरे व्यापारी को या एनसीडीएक्स या जो भी उनको बिकवाने में मदद कर रहा है उनकी मदद से बेचते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट खरीद लेते हैं तो ये ट्रेडिंग मॉडल है, ये सर्विस मॉडल नहीं है। और ट्रेडिंग मॉडल आप एक लेवल के आगे एफपीओ में नहीं चला सकते, ना तो आपके पास वर्किंग कैपिटल है, ना आप बाजार से पैसा रेज कर सकते हैं। एफपीओ स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होता है, बैंक आपको लोन नहीं देते हैं, क्योंकि आपके पास गिरवी रखने के लिए, कोलेटरल के लिए कोई संपत्ति नहीं है। तो आप ट्रेडिंग मॉडल में जब जब जाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा, आपको सर्विस मॉडल में ही जाना पड़ेगा। और जो लोग सर्विस मॉडल में जाके काम कर रहे हैं वो आज बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो एफपीओ को अपने मॉडल को समझना है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जितने एफपीओ रजिस्टर हो रहे हैं उनका जो एओए है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो किसी ने नहीं पढ़ा, ना उनके डायरेक्टर्स ने पढ़ा, ना उनके सीईओ ने पढ़ा, ना उनके मेंबर ने पढ़ा। वो जो उनका सीए है, चार्टर अकाउंटेंट है जो, या कंपनी सेक्रेटरी है, उसके पास एक मॉडल ड्राफ्ट है, वो उठा के आपके नाम पे अपलोड कर देता है। वो सभी आप सभी एफपीओ का देखिए एक जैसा एओए है, एक जैसा एमओए है। ये क्यों है? क्योंकि हमने केवल ये सोचा कि एफपीओ रजिस्टर करेंगे तो बिजनेस होगा, जो हमारा गलत आइडिया है। देखिए, जो विकास है, जो समस्या का समाधान है, वो स्थानीय होता है, वो प्रिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। जैसे डॉक्टर दवाई लिखता है कि कुनैन से मलेरिया चला जाता है, वो पूरे विश्व में काम करता है, पर जो बिजनेस का आइडिया एक जगह काम करता है वो दूसरी जगह काम नहीं करता है, क्योंकि उनकी विशिष्टताएं अलग होती हैं, उनकी फसलें अलग हैं, उनकी चैलेंजेस अलग हैं,
उनके यहाँ अपॉर्चुनिटी अलग है। तो प्रिस्क्रिप्टिव मॉडल पे अगर आप काम करेंगे तो आप काम नहीं कर सकते, आपकी असफलता 100% है, कोई आपको सफल नहीं बना सकता है। तो आप दूसरे की नकल मत करिए, अपने एरिया को देखिए, आपके यहाँ कौन सी फसलें हैं, उन फसलों में से एक फसल चुनिए, उस फसल को सेम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस पे अपने मेंबर को उत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करिए, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करिए, एक साथ उनका इनपुट खरीदिए ग्रुप बाइंग में, और ग्रुप सेलिंग में ग्रेड करके एक साथ बेचिए। आपकी सफलता की गारंटी है, और आपको वर्किंग कैपिटल भी नहीं चाहिए, केवल आपको नेटवर्किंग चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ई फसल आपको मदद कर सकती है। ई फसल का जो ई हरित व्यापार केंद्र मॉडल है वो ऐसे ही एफपीओ को मदद करने के लिए बनाया गया है, जहां हम कलेक्टिवली बाजार को अपने लिए काम करा सकते हैं। अभी हम बाजार के लिए काम करते हैं, बाजार आपके लिए काम नहीं करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बाजार आपके लिए काम करे तो साथियों, ई हरित व्यापार केंद्र ई फसल से जुड़े और इस मुहिम का हिस्सा बने। सफलता आपकी निश्चित है। धन्यवाद, नमस्कार।